सो देखो आज की इस वीडियो में हमारे पास में है करंट डिवाइडर फार्मूला। इससे पहले भी हम करंट डिवाइडर फार्मूला के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेक करके आएँ ताकि आपको यहाँ पर बेटर वे में समझ में आए। तो उस वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस किया था और आज ये जो वीडियो है इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देखने वाले हैं। देखो बिल्कुल डिटेल्ड हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और मेरे साथ में जो कि है पेन एंड कॉपी लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो आज हमारे पास में ये एक सर्किट है। इस सर्किट में जो कि है 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे गलती से 10 वोल्ट लग गया है। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो कनेक्टेड है और 3 रेजिस्टेंस जो कि है पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में अल्टीमेटली ये 2 लूप बन रहे हैं। एक तो ऊपर वाला लूप है और एक ये नीचे वाला लूप। लूप का जी क्या मतलब होता है? लूप यानी कि जहाँ से हमारा पूरा पाथ जो कि है वो क्लोज होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाथ है वो 2 जगह पर पूरी तरीके से क्लोज है। एक इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू है ना, और इस 6 ओम और ये 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो टोटल हमारे पास में 2 लूप हैं। लेकिन हमें यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम चाहें तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर ईजिली जो कि हम करंट की वैल्यू को जो कि ये फाइंड कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि इस पहले वाले लूप में जो कि है करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, या फिर हम मान लें कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप कुछ भी मान सकते हैं। और वहाँ से हम इक्वेशंस को बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाले वीडियो में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें करंट डिवाइडर फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट I1 एंड I2 फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो देखो एक्चुअली में हमारे पास में जो सर्किट है उसमें 3 जगह पर करंट डिवाइड होगी और करंट डिवाइडर फार्मूला का इस्तेमाल हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पर हमारी करंट डिवाइड होती है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि हमारा ये जो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे पढ़ने वाली है फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो सबसे पहले है स्टेप में हम लिखेंगे गिवन, जो हमारे पास में जो वैल्यूज़ दी गई हैं सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन सप्लाई जो की है वो हमारे पास में 12 वोल्ट की है। यहाँ पे गलती से मैंने आपको बताया 10 वोल्ट लग गया है। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। और इसके बाद में जो R1 रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में 3 ओम का है और R2 जो रेजिस्टेंस है यानी कि मिडिल ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 6 ओम का है और इसके बाद में जो लोअर ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2 ओम का है। तो इसके बाद में देखिए हम चाहें तो मैंने आपको जो करंट डिवाइडर फार्मूला था जो फर्स्ट वीडियो वाला था उसमें मैंने आपको एक अलग फार्मूला बताया था, लेकिन अब उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, और हम यहाँ पे जो नॉर्मल फार्मूला है जो जनरल कंडीशन के लिए फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो देखो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा। हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस हैं और अगर हम करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि निकलता है 1/R इक्विवेलेंट से। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में जब भी कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की मदद से ही निकालना पड़ता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर सीरीज़ में होता तो हम डायरेक्ट जोड़ देते। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 डिवाइड बाई दूसरा रेजिस्टेंस यानी 1/6 और डिवाइड बाई 1/2। तो कुछ इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 2 + 1 + 3 ये LCM लेने के बाद। और क्योंकि LCM यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 6 आएगा, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो R इक्विवेलेंट की जो हमें वैल्यू मिली है वो हमारी 1 ओम की है। तो इसके बाद में R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करने के बाद में अब हमें टोटल करंट को निकालना है कि सर्किट में हमारे पास में टोटल कितना करंट है। तो इसको हम जो कि ये ओम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ की मदद से हम जानते हैं कि V/R इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं और टोटल हमारे पास में कितनी वोल्टेज की बैटरी है तो वो हमें पता है, वो हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है और डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास में R इक्विवेलेंट यानी कि 1। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास में कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 एम्पियर का करंट ही जो कि है टोटल करंट होगा सर्किट में फ्लो होने वाला। तो यहाँ से हमें जो कि है
अब हम हर एक ब्रांच के थ्रू करंट को निकालेंगे कि हर एक ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम जब करंट को मेज़र करेंगे तो सबसे पहले हम अपर ब्रांच का करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास में सर्किट में सबसे ऊपर है, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी हम सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है जनरल, डेट इज़ आई, मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 ओम, यानी कि करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में आ जाएगा आई टी यानी टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट हमें पहले ही मिल चुकी है, इनटू आ जाएगा आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वह रेजिस्टेंस जिसमें से हम निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं R1 में से, और यहाँ पे हमारे पास में सप्लाई जो की है 12 वोल्ट की है। तो आई टी की जगह पे मैं पुट करूँगा 12 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास में 1 आई है, तो इसको 1 रखेंगे। और R1 यानी कि हम जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकाल रहे हैं तो डेट इज 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में सॉल्व होकर 4 एम्पियर, यानी कि 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे पास में 4 ओम का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम निकालेंगे करंट थ्रू 6 ओम ब्रांच। फॉर्मूला यही रहेगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ठीक है ना, इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आई टी यानी कि टोटल करंट जो कि 12 वोल्ट है, इंटू आर इक्विवेलेंट यानी कि 1, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस जिसके थ्रू निकाल रहे हैं तो डेट इज 6। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट, यानी कि 6 ओम वाली ब्रांच में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद में हमें निकालना है आई करंट थ्रू लोअर ब्रांच, करंट थ्रू लोअर ब्रांच। तो लोअर ब्रांच यानी कि 6 ओम रेजिस्टेंस या 6 ओम ब्रांच के थ्रू। तो यहाँ से फॉर्मूला वही रहेगा। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमारा जो है वो 2 ओम का ब्रांच है, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस है लास्ट वाली ब्रांच में। तो यहाँ से आ जाएगा आई 2 ओम इक्वल्स टू 12, और यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 एम्पियर, यानी कि आई 2 रेजिस्टेंस के जो 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारा करंट है वो 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई किस तरीके से करेंगे कि हमारा जो करंट आया है 4 एम्पियर, 2 एम्पियर और 6 एम्पियर का, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट जितना सर्किट में इनवर्ड हो रहा है वही जो कि है आउटवर्ड भी हो रहा है। तो इससे ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन, किस चीज़ का, KCL का, किरचॉफ करंट लॉ का भी ये वेरिफिकेशन हो गया कि एक सर्किट में जितना करंट आ रहा है उतना ही आउटवर्ड भी हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको करंट वाला जो हमारा करंट डिवाइडर फार्मूला का पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा है। तो वो फार्मूला कुछ इस तरीके से था, आई इज इक्वल्स टू, हमारे पास में था यहाँ पे आई टी यानी कि टोटल करंट, इनटू मल्टीप्लाई में था रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट, शायद इक्विवेलेंट या फिर अपोजिट कुछ ऐसा ही था, और डिवाइड में था यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, यानी कि जिस ब्रांच के थ्रू हम रेजिस्टेंस को निकालते थे। तो ये वाला जो फॉर्मूला था इसका इस्तेमाल एक्चुअली में हम तब करते हैं जब हमारे पास में सर्किट में 2 जो रेजिस्टेंस हैं उनको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए, लेकिन हमारे इस केस में हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस हैं, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि अदरवाइज़ ये फेल हो जाता है। तो इस तरीके से आज की ये वीडियो थी। तो इसको आप यहाँ तक जो कि है चाहे तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।